सब कोई यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, और अगर नसीब में है वो चलकर आएगा। किसी समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहाँ लोग अपने जीवन से संतुष्ट और खुश रहते थे। गांव के किनारे एक पुराना और रहस्यमय महल था, जिसे लोग नसीब का महल कहते थे। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जो भी इस महल में जाता है उसका नसीब बदल जाता है। कुछ लोग महल से अमीर होकर लौटते थे, तो कुछ लोग कभी वापस नहीं आते थे। रवि नाम का एक युवक था जो महल के बारे में सुनते हुए बड़ा हुआ था। उसका सपना था कि वो महल जाकर अपनी किस्मत बदले। रवि बहुत महत्वाकांक्षी था और उसे यकीन था कि अगर वह महल में गया तो उसे भी वो सब कुछ मिल जाएगा जो वह चाहता है। पर गांव के बुजुर्ग उसे हमेशा समझाते थे, रवि, सब कोई यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे पास चलकर आएगा। रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में सब कुछ उसके प्रयासों से ही होगा, न कि नसीब से। एक दिन उसने ठान लिया कि वो महल में जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा और गांव वालों की बातों को अनसुना कर दिया। रास्ते में रवि को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जंगल के घने पेड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए वह महल तक पहुंचा। महल के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था, लेकिन रवि की नजरें सिर्फ उस खजाने पर थीं जिसके बारे में उसने सुना था। महल में घुसते ही उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, बेटा? रवि ने उत्सुकता से कहा, मैं अपनी किस्मत बदलने आया हूँ। मैंने सुना है जो यहाँ आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से हर कोई अपनी किस्मत नहीं बदलता, बेटा। कुछ को खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। अगर तुम्हारे नसीब में है तो वो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत भी नहीं होती। रवि ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और महल के अंदर चला गया। लेकिन महल के अंदर खजाना नहीं था, बल्कि केवल अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। उसे समझ में आया कि असली खजाना मेहनत, धैर्य और अपने नसीब पर विश्वास रखने में था। हार कर वह वापस अपने गांव लौट आया। वहां आकर उसने देखा कि गांव में उसकी गैरमौजूदगी में उसे एक बड़ा मौका मिला था। एक बड़ा व्यापारी उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देने आया था। रवि ने महसूस किया कि नसीब उसे खुद चलकर मिलने आया था, लेकिन वह अपनी जिद में महल की ओर भागा था। रवि ने अब ये समझ लिया था कि सब कोई यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, और अगर नसीब में है तो वो चलकर आएगा। उसने फिर कभी महल की ओर जाने का नहीं सोचा और अपने नसीब पर भरोसा करके मेहनत की। उसका जीवन धीरे धीरे संवरने लगा और वो खुशी से रहने लगा।